स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 अक्टूबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य की। किस राज्य के? आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग को जो कि वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें साथियों पुरस्कार और सम्मान 2025 के बारे में, तो साथियों देखिए, इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाके आप उसको देख लेते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में पुरस्कार और सम्मान से यदि क्वेश्चन आता है तो उससे बाहर कभी नहीं जाएगा। और उसके अतिरिक्त यदि एक शॉर्ट फॉर्म में बात कर लें पुरस्कार और सम्मान 2025 की, तो याद रखिएगा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी है? एजुकेट गर्ल्स है। कौन सी है? एजुकेट गर्ल्स है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे दिया गया है? भद्रेश दास को। और संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 आर के श्रीराम कुमार को दिया गया है। तो इन चारों को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाली किसी भी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ हो जाता है कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को जो कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अतिरिक्त साथियों याद रखिएगा महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी और जो कि लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का जो कि जन्मदिवस कब पड़ता है? तो 2 अक्टूबर को ही पड़ता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है कि किस तारीख को जो कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस पड़ता है? तो 2 अक्टूबर को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मेष नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो बिहार की राजधानी पटना में। कहाँ पे? बिहार की राजधानी पटना में। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? नीतीश कुमार। और राज्यपाल कौन हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान हैं। उसके अतिरिक्त बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात कर लें जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा, बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग गठन करने की घोषणा किया है। और बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये प्रति मासिक भत्ते की घोषणा की है। और नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायमूर्ति पीवी बजंतरी ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी हैं। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है जिसमें से ये मरियम फातिमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में किया है। कहाँ पे किए हैं? नई दिल्ली में किए हैं। बात करें साथियों महत्वपूर्ण सम्मेलन की जो 2025 में हुए हैं और आपके एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बात करें साथियों 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पे आयोजित होगा? भारत में।
एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें तो चीन के तियानजिन शहर में आयोजित किया गया था। 28वीं राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत देश करेगा। और नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे होगा है? हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पे? हेग, नीदरलैंड में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन थे जिनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो साथियों ये हाल फिलहाल में जो कि सेनाओं के नए अध्यक्ष नियुक्त होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन सभी को आप याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार को। किसे? प्रवीण कुमार को। उसके अतिरिक्त साथियों बात करें कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव कौन बनी हैं? निधि तिवारी जी बनी हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? सोनाली मिश्रा बनी हैं। विधि सचिव की बात करें तो अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव बनी हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद जी बने हैं। टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट यदि बात करें पुनीत गोयल की, तो यह मणिपुर के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। कर्नाटका बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जिनको आप याद रखिएगा। और तो ये जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं इनको हमने डिटेल में पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है, तो इनका एक शॉर्ट रिवीजन डेली करवाते हैं, जिससे जो भी हमारी पिछली कक्षा को नहीं किए हैं वो जो कि यहाँ से एक बार में शॉर्ट रिवीजन में याद कर लें, और बाकी जो हमारे डेली क्लास करते हैं उनको तो आसानी से याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आपसे लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपसे लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और भूटान के बीच कितने सीमा पार रेल संपर्क विकसित करने पर सहमति हुई है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि भारत और भूटान देश के बीच की बात है कि कितनी सीमा पर रेल संपर्क विकसित करने के पर सहमति हुई है? तो 2 सीमा पर। और वो कौन कौन सी हैं? तो आइए उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो भारत ने भूटान में 4033 करोड़ रुपए की लागत से 2 नई रेल परियोजनाओं की घोषणा की है, और इन रेल परियोजनाओं का उद्देश्य भारत और भूटान के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करना है, जिसमें पहली रेल लाइन लगभग 69 किलोमीटर लंबी होगी, जो असम के कोकराझार को भूटान के गोलोशु से जोड़ेगी, और दूसरी रेल लाइन करीब 20 किलोमीटर लंबी होगी, जो पश्चिम बंगाल के बनारहाट को भूटान के समस्तय से जोड़ेगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हैं, इनको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन शहरों के बीच भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई है? तो किसके किसके बीच? दिल्ली और कोलकाता के बीच। किन 2 शहरों के बीच? दिल्ली और कोलकाता के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पर्यावरण विज्ञान में प्रतिष्ठित तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार 2025, यहाँ पे 25 होगा, 25 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, आर आर्थर जेम्स। किसे? आर आर्थर जेम्स से। और साथियों इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान 2025 के बारे में, तो याद रखिएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को मिला है। एबेल पुरस्कार 2025 मोसाकी काशीवारा को मिला है। नेक्स्ट बात करें स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025
गुंटर ब्लासिल को मिला है। और पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार की बात करें तो एडेमोला ए एडनिले को मिला हुआ है। तो इन सभी पुरस्कार को याद रखिएगा, आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा LM जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास किया है? तो साथियों बात करें कि किस राज्य में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास जो कि किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, सोनू निगम को प्रदान किया गया है। किसे? सोनू निगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा विंग्स ऑफ वेल्लोर नामक किताब लिखी गई है? तो साथियों देखिए, हाल फिलहाल में करंट अफेयर में जो भी पुस्तक लिखी गई होती हैं वो आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि हाल ही में किसके द्वारा विंग्स ऑफ वेल्लोर नामक पुस्तक लिखी गई है? तो किसके द्वारा? स्वप्निल पांडे के द्वारा। किसके द्वारा? स्वप्निल पांडे के द्वारा। उसके अतिरिक्त साथियों दो इम्पॉर्टेंट बुक्स को आप याद रखिएगा जिन्हें हम पिछली कक्षा में पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा? मनोज झा के द्वारा। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक आर कौशिक जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये दोनों पुस्तक काफ़ी फेमस हैं, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। किसे? राजीव वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथियों उसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की यदि हम बात करें तो अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव निधि तिवारी हैं। तो इन चार महत्वपूर्ण नियुक्तियों को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है और यह किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में एक जिला है बालोद, जो कि भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण रंजन जी को। किसे? प्रवीण रंजन जी को हाल ही में जो कि CISF का नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों ये रहे 3 अक्टूबर की भी सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप सभी की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।